हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और मैं फिर से आ गया एक जॉब न्यूज़ के साथ। यह जॉब न्यूज़ आ रही है संचालनालय स्वास्थ्य सेवा छत्तीसगढ़ की ओर से, जो कि अटल नगर नवा रायपुर में है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ के द्वारा यह भर्ती आ रही है, जिसमें जिला स्तरीय ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला तथा पुरुष की भर्ती देखा जा रहा है। जिसमें से हम इस पीडीएफ के माध्यम से हम महिला जो पद है राज्य स्तरीय जिला स्तरीय ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के बारे में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, हम जिलेवार विवरण देखेंगे कि कौन कौन से ज़िले में कौन कौन सा महिलाओं का जो ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पद है वो रिक्त है। इसमें हम महिलाओं के लिए जो बैकलॉग जो पद जो बाकी है उसके बारे में देखेंगे। तो यह कौन कौन से ज़िले में अभी अवेलेबल है वो है जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, सूरजपुर, जसपुर। जिसमें अनारक्षित में जगदलपुर में 5 पद, कांकेर में 4 पद, सूरजपुर में 7 पद और जसपुर में 3 पद अवेलेबल है। तथा अन्य जाति जो है एससी कास्ट के लिए, उसके लिए 1 पद है कांकेर में तथा 1 पद सूरजपुर में तथा 1 पद जसपुर में अभी रिक्त है। और अन्य जनजाति जो वर्ग है अर्थात एसटी कैटेगरी में 12 पद है तथा दंतेवाड़ा में 15 पद, कांकेर में 8 पद, कोंडागांव में 15 पद, सूरजपुर में 9 पद, जसपुर में 9 पद। अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उसके लिए 3 पद जगदलपुर में है आपका, 2 पद कांकेर में है, सूरजपुर में 3 पद हैं और जसपुर में 2 पद है आपका। और इसमें महिला पूर्वभूत सैनिक जो पद है उसका विवरण हम देखेंगे। तो जगदलपुर में एसटी कैटेगरी के लिए 1 पद तथा दंतेवाड़ा में 1 पद, कोंडागांव में 1 पद एवं फ्रेंड्स जो दिव्यांगजनों के लिए जो आरक्षित पद है वो सारे ज़िलों में 1-1 पद आपको आरक्षण के तौर पर दिया जा रहा है। एवं जो कुल योग है पदों का वो जगदलपुर में 20 पद, दंतेवाड़ा में 15 पद, कांकेर में 15 पद, कोंडागांव में 15 पद, सूरजपुर में 20 पद तथा जसपुर में 15 पद। अर्थात महिलाओं के लिए टोटल पद 100 है। एवं इसका वेतनमान की हम बात करें तो यह लेवल 5 के अनुसार ही आपको इसका वेतनमान दिया जाएगा। तो दिव्यांग के लिए यहाँ पे आरक्षित जो पद है वो केवल OL तथा OA अर्थात 1 लेग तथा 1 आर्म के द्वारा ही यही 2 दिव्यांग पद हैं उसके लिए आप पात्रता रख पाएंगे। तथा जो ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिलाओं के लिए जो रिक्त पद है उसमें केवल महिलाएं उम्मीदवार ही इसमें भागीदारी ले पाएंगे। तथा जो सामान्य नियम व शर्तें जो अन्य हैं उसके बारे में जानेंगे। तो जो आवेदक है वो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए तथा उसका पैरामेडिकल एवं नर्सिंग संचालनालय तृतीय श्रेणी भर्ती नियम 11/2020 के अनुसार उसमें जो आदेश जो नियम जो बना था उसका पालन इस भर्ती में किया जाएगा। तथा इसमें जो शैक्षणिक अर्हता है उसकी बात करें तो इसमें उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अर्थात आपको 12वीं पास होना अनिवार्य है। एवं इसमें फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो संस्थाएं हैं उसमें से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को 18 माह या 24 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना ही चाहिए। तथा नर्सिंग काउंसिल जो है महिलाओं के लिए उसमें आपका रजिस्ट्रेशन आपको होना चाहिए। आपका जो सभी प्रमाण पत्र है विज्ञापन में जैसे अंतिम तारीख से पूर्व का जारी हुआ होना चाहिए। उसके पश्चात फ्रेंड मुख्य चिकित्सक तथा स्वास्थ्य अधिकारी के उक्त आदेशानुसार इसमें जो व्यापम द्वारा परीक्षा आयोजित की जाएगी उसके परिणाम तथा जिलेवार ही आपको आरक्षण यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें अपनी अर्हता की जांच आप स्वयं कर सकते हैं। इसमें यदि चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्तर पे आवेदक
अयोग्य पाए जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। इसमें हम फ्रेंड्स अगर आयु सीमा की बात करें तो 1/1/2025 अर्थात 1 जनवरी 2025 में आपकी उम्र है वो 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए तथा 35 वर्ष से कम होनी चाहिए तथा जो आरक्षित वर्ग है जैसे ST SC OBC उन्हें 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी तथा इसमें हम अधिकतम आयु सीमा की बात करें तो 45 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। और इसके बाद हम जो आरक्षित वर्ग जो दिव्यांगजनों को दिया जाता है उसके बारे में हम बात करें तो इसमें 2 वर्ग ही इसमें आरक्षण ले पाएंगे, OL तथा OA। और इसमें जो आरक्षण लेने के लिए आपको मिनिमम आपको 40% तक ही आप दिव्यांग होने चाहिए। यदि आप उससे कम हैं तो इसके लिए आप पात्रता नहीं कर पाएंगे। और वो जो पात्रता के लिए जो सर्टिफिकेट है वो सक्षम मेडिकल अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए तथा इसमें फ्रेंड्स जो सक्षम प्राधिकारी है उसके द्वारा ही। उसके बाद फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ राज्य के छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए तथा इसमें जो संख्याएं जो पदों की संख्याएं दी गई हैं उसी की संख्या में ही भर्ती होंगे, उससे अधिक नहीं हो सकता तथा समय के अनुसार उसमें कम या ज़्यादा किया जा सकता है तथा इसमें जो शासकीय सेवा जो पूर्व में कर रहे हैं यदि उनकी बर्खास्तता या दंडित किसी प्रकार का सरकारी नियम का उल्लंघन करने पर उन्हें अगर कोई दंड दिया गया है तो वो लोग इसमें अपात्र कर दिए जाएंगे तथा पूर्वभूत सैनिक जो भी हैं उन सैनिकों को यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा तथा उनके जो आरक्षण के लिए जो प्रमाण पत्र है वो सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही वेरीफाई होना चाहिए तथा उसके बाद हम देखेंगे तो कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध भी किसी भी अपराध में दोष सिद्ध ठहराया गया हो या पाया गया है तो उसे भी इस भर्ती में अपात्र कर दिया जाएगा तथा शासकीय तथा अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत निहित संविदा कर्मचारी को चयन प्रक्रिया के समय अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा तथा आपके जो समस्त मूल प्रमाण पत्र का जांच तथा सत्यापन जिला स्तरीय जो सक्षम प्राधिकारी हैं उनके द्वारा ही किया जाएगा। प्रतीक्षा सूची जो है वो मूल चयन सूची दिना में आपको 1 वर्ष तक ही वैध रहेगी अर्थात आप जब यह वैकेंसी में आप जब फ्रेंड्स जब आप इस एग्ज़ाम को निकाल लेंगे तो उसके पश्चात जो सूची निकलेगी वह केवल 1 वर्ष के लिए ही वैध होगी। यदि आप इस 1 वर्ष में आप अपना कार्यभार नहीं संभालेंगे तो उसके बाद यह भर्ती और जो आपने जो एग्ज़ाम निकाला है वह स्वतः निरस्त हो जाएगा तथा इसमें पूर्णतः यह एक अस्थायी भर्ती है। इसमें 3 वर्ष के लिए परिवीक्षा दी गई है, उसके बाद ही आप नियमित कर्मचारी के रूप में काम कर पाएंगे तथा इसमें जो भी जानकारी है वो छत्तीसगढ़ व्यापम तथा स्वास्थ्य विभाग इन दोनों के वेबसाइटों पे आपको देखने को मिल जाएगा तथा परीक्षा की पद्धति के बारे में बात करें तथा सिलेबस जो है वो आपको छत्तीसगढ़ व्यापम जो है जो प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट के लिए जाना जाता है उसके वेबसाइट में आपको मिल जाएगा तथा मेरी आने वाली वीडियो में भी आपको इसी प्रकार की भर्ती की जानकारी मिलेगी। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, जैसे हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो जिला स्तरीय ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक जो पद है उसमें महिलाओं के जो रिक्त पद हैं उनके बारे में हमने जानकारी पिछली PDF में लिया था। इसी प्रकार यह PDF भी जो छत्तीसगढ़ व्यापम है उसके द्वारा ही किया गया है। इसमें पुरुष वर्ग के कौन कौन से जिलों में कितनी भर्तियाँ तथा रिक्त पद हैं उसके बारे में आप
यहाँ पे आपको जानकारी देखने को मिले। फ्रेंड्स, पुरुष के लिए जो अन्य पिछड़ा वर्ग में है उसमें एक पद कोंडागांव में है, सुकमा में एक पद है, कांकेर में एक पद है तथा जगदलपुर में 2 पद, सूरजपुर में 3 पद, जसपुर में आपको 2 पद यहाँ पे देखने को मिलेगा। पूर्वभूत जो सैनिक है उसके लिए बीजापुर में जो एसटी कैटेगरी के लिए उसमें 1 पद है तथा सुकमा में 1 पद है और दिव्यांगजनों के लिए 1-1 पद सुकमा में तथा जगदलपुर, सूरजपुर एवं जसपुर में यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। तो फ्रेंड्स, हम अगर टोटल योग है वो जिलों के हिसाब से हम देखें तो कोंडागांव में 10 पद, बीजापुर में 10 पद, दंतेवाड़ा में 5 पद, सुकमा में 15 पद, कांकेर में आपको 10 पद देखने को मिलेगा, जगदलपुर में 15 पद, सूरजपुर में 20 पद, जसपुर में 15 पद, अर्थात टोटल 100 पद हैं जिनका इस भर्ती के माध्यम से भर्ती होना है एवं जो वेतनमान है वो लेवल 5 के ही हिसाब से आपको दिया जाएगा। फ्रेंड्स, इसके जो शैक्षणिक अर्हता है उसमें कुछ भिन्नता यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसमें कहा गया है कि जो 12वीं है वो आपको जीव विज्ञान से होना चाहिए तथा जो प्रशिक्षण केंद्र है उससे आपका 1 वर्षीय डिप्लोमा तथा समकक्ष आपके पास प्रशिक्षण का छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त आपके पास कुछ ना कुछ डिप्लोमा होना चाहिए तथा आपका जो छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल है उसमें आपका पंजीकृत होना चाहिए आपका डिप्लोमा। एवं इसी प्रकार की वीडियो के लिए लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।